शुक्रवार को सुबह 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु कपाट उद्घाटन के पावन पल के साक्षी बने हैं। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी में हर हर महादेव के जयकारों से यहां पर गूंज सुनाई दी। साथ ही हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केदारनाथ पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हो गई है। आज से 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा पूरे जोर शोर से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए हमने उचित व्यवस्थाएं की हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। पहली तस्वीर है जिसके साक्षी यहाँ पर हजारों श्रद्धालु बने हैं। दूसरी तस्वीर है फूलों की वर्षा केदार घाटी में की गई है और तीसरी तस्वीर में भक्तों का हुजूम आप देख सकते हैं। चौथी तस्वीर है जहां पर बाबा केदार के दर को कई कुंतल फूलों से सजाया गया है। तो ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के आगाज के साथ ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर आज मौजूद रहे और उन्होंने यहां पर संबोधन भी किया। साथ ही ये कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सभी हमारे पूरे देश भर से कोने कोने से बाबा के इस धाम में बाबा के दर्शन के लिए पधारे सभी श्रद्धालुगण, सभी भक्तगण, हमारे सभी संतगण और मुख्य सेवक का भंडारा जो आज तीसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है, उसके पूरे आयोजक संयोजक भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी पूरी टीम जो लगातार प्रयास करके शुरुआत के दिनों में प्रयास करते हैं कि जब तक यात्रा की व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो जाती है तब तक वो भी ये भंडारा करके यहाँ पर योगदान देते हैं। उनकी पूरी मित्र मंडली और ये चमक दमक जिन्होंने हम सबके सामने प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे सभी आए हुए सभी कलाकार बंधु, सभी पूरी टीम, अनेक स्थानों से टीम आई है, पूरा मित्र मंडल, हमारे मीडिया के सभी बंधु, सभी मीडिया के हमारे मित्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उस शुभ घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं, यातायात व्यवस्था अच्छी हो, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी हो। उसके लिए मैं ऋषिकेश जो यात्रा का पहला पड़ाव जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर मैं स्वयं गया हूँ। लगातार हमने स्टेक होल्डरों के साथ भी बात की है। मैं हमारे जितने भी लोग इस यात्रा का संचालन करते हैं, हमारा प्रयास होगा कि यात्रा काल में लगातार उनके साथ हमारा संवाद बना रहे और मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया। यहाँ पर मुझे अभी विधायक आशा नोटियाल जी ने और अन्य लोगों ने बताया कुछ लोगों की यहाँ दुकानें यहाँ पर चलती हैं और सच में ये जो यात्रा का 6 माह का कालखंड होता है वो हमारे लिए पूरे इस राज्य के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी, चार धाम यात्रा के मार्ग में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी, वो उनके लिए एक उनकी आजीविका का प्रमुख साधन होता है, एक तरह से लाइफ लाइन होती है। इस पर हमारे यहाँ की तमाम प्रकार की स्थानीय जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है। मैं प्रशासन के लोगों से भी ये कहूंगा कि निश्चित रूप से सभी लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि उन सभी को अवसर मिले जिससे कि पूरे साल भर की उनकी यात्रा हो। वैसे तो हमने पिछले वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से एक नवाचार प्रारंभ किया है। शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से ऊखीमठ से ही बाबा का जो शीतकालीन प्रवास है उस स्थान से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी इस शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की तरफ से और देश भर के श्रद्धालुओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और आपके विशेष सहयोग से और बाबा के आप अनन्य भक्त हैं और हम सभी जानते हैं 2013 में ये पूरा प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदा, भीषण आपदा आई थी और बाबा के अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को बाबा की कृपा से, देशवासियों के आशीर्वाद से 2014 में जब उनको देश का वो प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनते ही यहाँ बाबा के नव निर्माण का काम, पुनः निर्माण का काम, इस पूरे परिसर का काम, पूरे इस आसपास के क्षेत्रों का काम तत्काल प्रारंभ हुआ और 2000 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं आज गतिमान है और हम सब देख रहे हैं ये बाबा का परिसर पूरा भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। पूरी तरह से इसको मास्टर प्लान के तहत इसके विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है।